तो हर तरफ आरसीबी फैंस इस वक्त जश्न में डूबे हुए हैं क्योंकि शानदार जीत, दूसरी बार आरसीबी की टीम ने आईपीएल का खिताब अपने नाम किया है। और चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। मॉनसून में पटना को जलभराव से बचाना मुख्य लक्ष्य। पटना में 1 जून की रात मॉक ड्रिल आयोजित होगी। बुडको मॉनसून तैयारियों को परखने जा रहा है। इस दौरान सभी ड्रेनेज पंपिंग स्टेशन की जांच होगी। 364 पंपों की कार्यक्षमता का परीक्षण किया जाएगा। बिहार राज्य शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम ने मानसून पूर्व तैयारी पूरी कर ली है। मॉक ड्रिल रात 11 बजे से सुबह 2 बजे तक चलेगी। शहर को जल जमाव से बचाने के लिए व्यापक तैयारियां की गई हैं। बुडको ने सभी स्थायी और अस्थायी डीपीएस को तैयार रखा है। प्रबंध निदेशक अनिमेश कुमार पराशर ने तैयारियों की समीक्षा की। सभी अंचल और मुख्यालय स्तर के अधिकारियों की जवाबदेही तय की गई है। अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार का बड़ा फैसला, तेल कंपनियों को राहत। केंद्र सरकार ने पेट्रोल, डीजल और एविएशन टरबाइन फ्यूल की घटाई एक्सपोर्ट ड्यूटी। निर्यात पर लगने वाली एक्सपोर्ट ड्यूटी में कटौती का बड़ा फैसला। नई दरें 1 जून से लागू। पेट्रोल पर एक्सपोर्ट ड्यूटी 3 रुपए से घटाकर 1.5 रुपए प्रति लीटर कर दी गई है। डीजल पर ड्यूटी 16.50 रुपए से घटाकर 13.50 रुपए प्रति लीटर कर दी गई है। एटीएफ पर सबसे बड़ी राहत देते हुए ड्यूटी 16 रुपए से घटाकर 9.5 रुपए प्रति लीटर कर दी गई है। सरकार के इस फैसले से तेल कंपनियों और रिफाइनरियों को बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद है। पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा और भारतीय कंपनियां वैश्विक बाजार में अधिक प्रतिस्पर्धा बन सकेंगी। हालांकि यह कटौती एक्सपोर्ट ड्यूटी में की गई है, इसलिए घरेलू पेट्रोल डीजल की कीमतों पर इसका सीधा असर नहीं पड़ेगा। सरकार का मानना है कि इस कदम से ऊर्जा क्षेत्र को मजबूती मिलेगी और निर्यात कारोबार को गति मिलेगी। एक जून से शुरू होगा सीबीएसई का री एवेल्युएशन। सीबीएसई 1 जून 2026 से री एवेल्युएशन की प्रक्रिया शुरू करने जा रहा है। 4 पब्लिक सेक्टर बैंक पेमेंट गेटवे में मदद करेंगे। सीबीएसई ने एक्स पोस्ट में कहा कि उत्तर पुस्तिकाओं के वेरिफिकेशन और री इवैल्यूएशन के लिए पारदर्शी और बिना किसी रुकावट वाली प्रक्रिया सुनिश्चित करना उनका लक्ष्य है। जैसे ही 19 मई को स्कैन की गई उत्तर पुस्तिकाएं प्राप्त करने के लिए पोस्ट रिजल्ट पोर्टल लाइव किया गया। सोशल मीडिया पर छात्रों की शिकायतों की बाढ़ आ गई। उन्होंने वेरिफिकेशन पोर्टल को एक्सेस करते समय कई तकनीकी गड़बड़ियों की रिपोर्ट की। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान छात्रों ने पोर्टल क्रैश होने, पेमेंट में गड़बड़ी और स्कैन की गई कॉपियों के धुंधले होने से जुड़ी कई शिकायतें की हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 24 मई को केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की
निर्मला सीतारमण से बात की। ये बातचीत सीबीएसई के पोस्ट रिजल्ट और री इवैल्यूएशन प्रक्रिया के दौरान छात्रों को आ रही तकनीकी और पेमेंट से जुड़ी समस्याओं को देखते हुए की गई थी। एक जून से बिहार में बस का सफर होगा महंगा। बिहार में बस से सफर करने वाले यात्रियों की जेब पर 1 जून से ज्यादा बोझ पड़ने वाला है। राज्य सरकार ने सामान्य, डीलक्स और एसी बसों के किराए में 10 से 15% तक बढ़ोतरी की है। नई दरें लागू होने के साथ तय किराए से अधिक वसूली करने वालों पर कार्रवाई होगी। परिवहन विभाग की ओर से इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। लंबे समय बाद किराए में बदलाव किया गया है और इसका असर सभी तरह की बस सेवाओं पर पड़ेगा। सरकार का कहना है कि डीजल की बढ़ती कीमतों, रख रखाव के बढ़े खर्च और बस संचालन की लागत को देखते हुए किराया संशोधित करना जरूरी हो गया था। परिवहन विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार नई किराया दरें 1 जून से प्रभावी हो जाएंगी। अधिकारियों का कहना है कि नई दरें मौजूदा परिचालन लागत को ध्यान में रखकर तय की गई हैं। जम्मू कश्मीर के नाराज कांग्रेसी नेता आएंगे दिल्ली। नाराज कांग्रेस नेताओं का एक बड़ा वर्ग कर रहा दिल्ली चलो के आह्वान की तैयारी। ये नेता प्रदेश कांग्रेस कमेटी पर भाजपा पीडीपी के स्लीपर सेल के कब्जे का लगा रहे आरोप और अपने शीर्ष नेताओं से मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के बारे में जानना चाह रहे ये नेता राज्य में अपने सहयोगी दल कांग्रेस को पूरी तरह से नजरअंदाज किए जाने का जानना चाहते कारण और अब्दुल्ला की इस हरकत पर प्रदेश के शीर्ष कांग्रेसी नेता खामोश क्यों हैं। राहुल के खास प्रदेश कांग्रेस प्रमुख तारिक हामिद कर्रा 2 साल गुमनामी में कर चुके हैं पूरा। खड़गे की पसंदीदा एआईसीसी प्रभारी सैयद नासिर हुसैन भी पार्टी नेताओं के लिए बने हुए अछूत। ऐसे में पार्टी के अंदर पनपी इस गुटबाजी पर पार्टी आलाकमान तक नहीं सुन रही आवाज। कांग्रेस का एक बड़ा वर्ग सार्वजनिक रैलियां निकालकर कर्रा व हुसैन दोनों को ले रहे निशाने पर। सीडब्ल्यूसी सदस्य और पूर्व पीसीसी प्रमुख बेकार रसूल वानी असंतुष्ट मोर्चे का सामने से कर रहे नेतृत्व।
बंगाल फतेह के बाद अब भाजपा का सारा फोकस पंजाब पर। पंजाब में अगले साल होने हैं विधानसभा के चुनाव। स्थानीय निकाय चुनाव नतीजों से भाजपा कैडर को मिली है संजीवनी। केवल सिंह ढिल्लों की नियुक्ति के मात्र एक दिन बाद आए नतीजों से संजीवनी। पंजाब भाजपा के पहले सिख प्रदेश अध्यक्ष हैं केवल सिंह ढिल्लों। ऐसे में लगता है राज्य के शहरी अर्ध शहरी क्षेत्रों में लगातार बढ़ रहा भाजपा का प्रभाव। 2021 में जहां भाजपा केवल 49 वार्ड जीत पाई थी, इस बार पार्टी की जीत का आंकड़ा 170 से ज्यादा वार्डों को भी पार कर गया। हालांकि इसके बावजूद कुल वार्डों के लिहाज से भाजपा आप, कांग्रेस, शिरोमणि अकाली दल व निर्दलीय के बाद रही 5वें स्थान पर। फिर भी कहीं न कहीं पार्टी के बढ़ते हुए जनाधार की ओर कर रहा इशारा। दरअसल भाजपा की सफलता केवल पारंपरिक हिंदू बाहुल शहरी क्षेत्रों तक सीमित नहीं। मोहाली, होशियारपुर, फतेहगढ़ साहिब, मनसा, पटियाला और फाजिल्का जैसे जिलों में दिखाई मजबूती। तमिलनाडु सचिवालय में 1 जून से बायोमेट्रिक हाजिरी। तमिलनाडु में सत्ता परिवर्तन और राज्य की बागडोर संभालने के बाद सीएम विजय ने बड़ा फैसला लिया है। 1 जून से चेन्नई स्थित सचिवालय में सभी एचआर विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए बायोमेट्रिक हाजिरी को अनिवार्य कर दिया गया है। इतना ही नहीं, उन्हें ड्यूटी के वक्त आईडी कार्ड पहनकर रखने को कहा गया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री की शपथ लेने के बाद सीएम सी जोसेफ विजय ने काफी दिन मुख्यमंत्री कार्यालय में बिताए थे। सचिवालय के कामकाज को दुरुस्त करने के लिए एचआर विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए बायोमेट्रिक और फेस आईडी आधारित हाजिरी को अनिवार्य कर दिया गया है। ये पहली बार है जब सचिवालय के किसी विभाग में इस तरह का सिस्टम औपचारिक रूप से शुरू किया गया है। उम्मीद है कि इसे धीरे धीरे दूसरे विभागों में भी बढ़ाया जाएगा।